So student, we are basically starting class 10 केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। We have learned in the class 11 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involve the breaking and making of bonds between the atom to produce new substance. You will study about the types of bond formed between atom in chapter 3 and 4. चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए उसके लिए पहले थोड़ा ये एक्टिविटी देख लिया जाए। टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विकलिम इन ए बीकर। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलिम भी कहा जाता है। स्लोली ऐड वाटर टू दिस। एक बीकर लीजिए, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड डालिए और थोड़ा वाटर डालिए। टच द बीकर इन शोन इन फिगर आपको दिख रहा है कि ऐसे टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर? क्या आपको लग रहा है कोई टेम्परेचर में चेंज है? नहीं। तो देखिए आगे। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रेसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस क्लेरडलिम, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीजिंग फ्रॉम ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। देखिए यहाँ पे क्विकलिम लिया है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो CaOH ट्वाइस बनेगा, क्लेरडलिम जिससे लिखा गया, और हीट एनर्जी लॉस होगी, निकलेगी। In the reaction, the chemical oxide and the water combine to form a single product, calcium hydroxide. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. जो तीन लाइन हमने हाईलाइट किया है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डिफिनीशन है। बेसिकली यहाँ से है, such a reaction in which a single product is formed from two or more substances or reactants इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो सब्सटेंस को रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनता है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं। आगे बढ़ा जाए। ये कुछ दिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। द सोल्यूशन ऑफ क्लेरडलिम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग वॉल्स। दीवार के वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2-3 days of a whitewashing, gives shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula of marble is also, यहाँ पे केमिकल कार्बोनेट का फॉर्मूला दिया हुआ है। जैसे दिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमने रिएक्ट कराया था ऊपर रिएक्शन को, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा जाए CaO और H2O का रिएक्ट करा के जो क्लेरडलिम बना था उसी का यूज़ है यहाँ पे। उसी के यूज़ में अगर CO2 गैस को ले लिया जाए तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वाटर गैस बनता है। सॉरी, वाटर बनता है, वाटर गैस स्टीम के फॉर्म में तो नहीं है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे दिया है बर्निंग ऑफ कोल, C+O2 CO2, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 एंड O2 to H2O. In a simple language, we can say that when two or more substances, element or compound combine to form single product, the reaction are called combination reaction. बात तो वही है जो हमने combination reaction का definition देखा। In activity 1.4, we can also observe that the large amount of heat is involved. This makes the reaction mixture warm. The reaction in which heat is released along the formation of the product are called एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। देखिए दो तरह के कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। तो एंडोथर्मिक यानी जिसमें हीट रिलीज हो रही हो किसी केमिकल रिएक्शन के समय, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है उसका एग्जांपल, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब CH4 को, मीथेन को 2 ग्राम O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CO2 + H2O निकलेगा, ये प्रोडक्ट निकलेगा। तो इस रिएक्शन कहते हैं एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। डू यू नो द रेस्पिरेशन ऑफ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हाँ, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट।
During digestion, the food is broken down into the simpler substance. For example, rice, potatoes, bread contain carbohydrate. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cell of our body and provide energy. The special name of reaction is respiration, the process in which you will study in chapter 6. चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे फिर से ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया गया है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ग्लूकोज में। जब ग्लूकोज का फार्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, वो एक्चुअली जो पूरा रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस का है। अगर ग्लूकोज का रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी नहीं निकलेगी और आपका रिएक्शन पूरा नहीं होगा। जैसे यहाँ दिया है ग्लूकोज C6H12O6, इसको O2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो CO2 + 6H2O बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। इसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। The decomposition of a vegetable matter into the compost is also an example of an exothermic. जो सब्जियों का जो डिकम्पोज होता है वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। Identify the type of reaction taking place in activity 1.1 where heat is given out along the formation of a single product. चलिए तो वह कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब दो रिएक्टेंट को मिला के जो रिएक्शन बनता है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने एक तरह का रिएक्शन पढ़ा, एक्सोथर्मिक होता है और एक एंडोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक के बारे में हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज हो रही हो, और एंडोथर्मिक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब्ड हो रही हो, यानी हीट आ रही हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले रिएक्शन की ओर, डिकम्पोजिशन। तो पहले एक्टिविटी तो देख लिया जाए। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल in a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystal. Heat the boiling tube over the flame in the burner of the split lamp as shown in figure 1.1. जैसे यहाँ पे दिया है कि लैंप लिया गया है और एक बॉइलिंग ट्यूब लिया गया है जिसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं, उसको जलाया जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है आगे चलते हैं। हीट बॉइलिंग ओवर द ट्यूब फ्लेम बर्नर द स्प्लिट लैम्प इन शोन फिगर। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल। अब क्रिस्टल का कलर बता रहा है क्या होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज्ड। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक आउटडोर ऑफ ए बर्निंग सल्फर। जैसे फेरस सल्फेट को हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट तोड़ेंगे तो Fe2O3 बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, SO2 बनेगा, सल्फर ऑक्साइड प्लस सल्फरिक ऑक्साइड। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द रिएक्शन वी ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेकन डाउन इनटू द सिमिलर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं हम लोग, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएं, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से बता रहा हूँ, जब रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट टूट टूट के अलग अलग भाग में आ जाए तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फेरस सल्फेट्स FeSO4 into 7H2O lose water when heated and the color of the crystal changes. It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide, etc. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. ठीक है, decomposition of a calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide heating is an important decomposition reaction used in various industries. ठीक है, calcium oxide is called लीम एंड क्विक लीम। कैल्शियम ऑक्साइड को लीम और क्विक लीम दोनों कहते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में हम पढ़ाएंगे, हाथ से लिख के बताएंगे तो आपको और समझ में आएगा। इट हैज़ मैनी यूजेस इन वन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय द हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा हो उसे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे दिया लिमस्टोन का फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे लिमस्टोन भी कहते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट लिमस्टोन, जब इसको हीट के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो CaO बनेगा, क्विक लीम बनेगा और CO2 गैस निकलेगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अनदर एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन एक्टिविटी 1.6। टेक अबाउट द 2 ग्राम लीड निट्रेट पाउडर इन ए बॉइलिंग ट्यूब। 2 ग्राम
लीड निट्रेट दीजिए एक बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, बॉइलिंग कंटेनर के अंदर। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ द टोंग्स, उसे पकड़ लीजिए टोंग की मदद से, एंड हीट इट ओवर ए फ्लेम, उसको हीट करिए। व्हाट डू वी ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंजेस। आपको फिगर में दिख रहा है एक बर्नर है, बर्नर जल रहा है और उसमें ऊपर एक टोंग की मदद से एक पकड़ा गया है जो ग्लास रॉड होती है, आपको केमिस्ट्री में मिल जाएगी, उसमें क्या डाला है, लीड निट्रेट 2 ग्राम, और उसे गर्म कर रहा है। तो उसका क्या होगा, क्या रिएक्शन होगा। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ द ब्रो फॉर्मेस, दिस फॉर्मेंस आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इज। देखिए इसका रिएक्शन दिया है लीड निट्रेट का। लीड निट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 2। देखिए मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अपनी NCERT का एक बार ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे रीडिंग लगाई जा रही है लेकिन आपको भी अपने मन से पढ़ना होगा। चलिए आगे देखते हैं। जब लीड निट्रेट को हीट के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो PbO बनेगा +4 NO2 + O2, ये बनेगा ही। चलिए आगे देखते हैं। जितने भी रिएक्शन लिखे हैं आपको एक पेज पे लिखने लगा है, हम रिएक्शन लिखवाएंगे एक पेज पे, आपको सभी रिएक्शन लिखने होंगे। और हाँ, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। अब 12 तक आपके काम आएगा फोटोसिंथेसिस, बार बार नहीं बताया जाएगा आपको क्योंकि आप 10th में आ गए, 7th में पढ़े होंगे आखिरी बार, बढ़िया से पढ़ाया गया होगा आपको पहले चैप्टर में। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर गिवन इन एक्टिविटी 1.1। ये एक्टिविटी दी गई है, ये बर्नर दिया गया, 2 कैथोड एनोड ट्यूब लगे हुए हैं और पोटेंशियल दिया गया 6 वोल्ट का, ठीक है। ग्रेफिट रॉड डाली गई, टेस्ट ट्यूब है, ऑक्सीजन है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। टेक ए प्लास्टिक मग, एक प्लास्टिक मग लीजिए, ड्रिल 2 होल्स एट द बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दिस होल, 2 रबर स्टॉपर्स होल करके लगा दीजिए। इंसर्ट ए कार्बन इलेक्ट्रोड इन दिस रबर स्टॉपर्स इन शोन इन फिगर। कनेक्ट दिस इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी, दोनों इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ लीजिए। यानी अर्थात इसका मतलब होता है 6 वोल्ट पोटेंशियल, 6 हायर पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है, हायर नहीं है, 6 वोल्ट है, ठीक है। आगे आप जाएंगे तो 10,000 वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शन होता है उसका ग्लास ट्यूब में। Fill the mug with the water such that the electrode emerged. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. ठीक है। Take 2 test tube filled with the water and invert them over to the carbon electrodes. Switch in the current and leave the apparatus undisturbed to some times. You will observe the formation of bubbles at the bottom of the electrode. This bubble displaces the water in the test tube. Is the volume of gas collected the same in both the test tube? Once the test tubes are filled with their respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one, bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. चलिए एक्टिविटी हो गई। एक्टिव 1.8 क्या करिए। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन ए चाइना डिश। एक डिश लीजिए, उस चाइना डिश ने उसे ग्लास कहा जाता है, कॉनकेव लेंस होता है लेकिन इसे ग्लास दिया गया यहाँ पे। व्हाट इज कलर, 2 ग्राम क्लोराइड डालिए, सिल्वर क्लोराइड चाइना डिश के अंदर। फिर प्लेस द चाइना डिश इन सनलाइट फॉर द सम टाइम, कुछ देर के लिए सूरज की रोशनी में रख दीजिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आफ्टर द टाइम, कुछ समय बाद आप देखिए उसका कलर क्या होता है। देखिए सिल्वर क्लोराइड लिया है, सन की प्रेजेंस में उसे जब हीट मिलेगी तो टुकड़े में बच जाएगा AgO/Cl2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सिल्वर क्लोराइड का एग्जांपल में देख लिया, अब देखिए AgBr को सनलाइट के प्रेजेंस में तो करेंगे तो टूट जाएगा। यही होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए above the reaction is used in a black and a white photography to form the energy causing this decomposition reaction. We can see that the decomposition reaction recover energy either to form the heat, light, electricity for the breaking down of reactant. Reactant in energy is absorbed are known as endothermic. एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट ऑब्जॉर्ब्ड हो रही हो। हमने शुरू में बताया था कि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अगले वीडियो में स्टार्ट